अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिफ डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान साहब को छोड़ते जा रहे हैं। कुछ रोज कबल आमिर कियानी, महमूद मौलवी और कई सारे लोगों ने अपने इस्तीफे दिए और तहरीक इंसाफ को अलविदा किया। आज भी काफ़ी लोगों ने यानी तकरीबन 4 लोगों ने तहरीक इंसाफ को अलविदा किया है। मैं इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सवाल के हवाले से एक व्लॉग किया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की एक रुकन थी या सपोर्टर थी, उन्होंने बड़े बेहुदा किस्म के मुझे कमेंट किए। बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ को जो लोग छोड़ रहे हैं वो क्यों छोड़ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, उस पर बात करेंगे। और साबिक मरहूम सेनेटर नून लीग के मुशाहिदुल्लाह खान ने एक दूरअंदेशी उन्होंने की थी कई साल कबल। उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से कुछ कहा था, आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, हम में से कोई होगा। उस पर बात करेंगे, वो आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि मुशाहिदुल्लाह खान ने क्यों कहा था, ये क्या वजह थी। वो क्लिप आप भी देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। और इमरान खान साहब ने कहा है कि जंगल का कानून है पाकिस्तान के अंदर। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद रद्द अमल के तौर पर इमरान खान साहब ने ट्वीट की और उस ट्वीट में इमरान खान साहब ने क्या लिखा है आपके सामने रखूंगा। एक और ट्वीट भी इमरान खान साहब की है जिसका सलीम साफी ने उनको जवाब भी दिया। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, आपके सामने सारे हकायत रखते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ का जवाल शुरू हो चुका था, क्योंकि 3 रोज कबल मैंने जो व्लॉग किया था उसका मैंने तस्करा आपके सामने रखा। बहरहाल तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद काफी सारे लीडरान छोड़कर चले गए, काफी सारे लीडरान गिरफ्तार भी हैं, कारकुनान गिरफ्तार हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं तने तना लड़ूंगा। जिद और अना उनको ले डूबी है। जिद और अना की वजह से उन्होंने अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क किया, उनकी हुकूमत गई। 9 अप्रैल को जो इमरान खान साहब की हुकूमत गई, तहरीक अदम एतमाद के तवस्सुस से, ये सारे मामलात दरअसल वहीं जाके मिलते हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने जहां से शुरुआत की थी। इमरान खान साहब की जिद की वजह से, इमरान खान साहब की अना की वजह से ये सारे मामला शुरू हुए। अब इस पे इमरान खान साहब की जो नाकिस पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी के हवाले से ये साबिक सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान की ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। मैंने 8 जेलें सिर्फ इमरान खान के जो पुराने बॉस है ना परवेज मुशर्रफ, उनके दौर में 8 जेलें काटी हैं। तशद्दुद भी हुआ है मेरे पे, मैं सॉलिडरी में भी रहा हूँ, मैं अगवा भी हूँ। आप हमें डराते हैं, क्या शेख मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके, और क्या पाएगा तू तौहीन जवानी करके। और तू डराता है उन्हें आतिश दोज़ख से जो आग को पी जाते हैं पानी करके। तो हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर हम में से ही होगा, मैं हूँगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रंजन अब्बासी होगा। ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं है। ये सारे आंसू पोंछने वाले लोग यहाँ पे बैठे। अभी देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ, तुम्हें अंदाजा नहीं है हो क्या रहा है इस मुल्क में। तो आपने देखा कि साबिक मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान की दूरअंदेशी, ये कुछ साल कबल उनका ये वीडियो क्लिप है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो आपने पकड़ धकड़ शुरू की है, जो आप बेगुनाह लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, हम तो जेलें काट के आए हैं, हमने तो मारे भी खाए हैं, हमने कोड़े खाए हैं, तो हम तो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब डरे उस दिन से जब आप खुद जेल में जाएंगे और आपके आंसू पोंछने वाला कोई और नहीं होगा, हम में से कोई आपके आंसू पहुंचेगा, तो डरे उस दिन से कि आपको पता नहीं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, आपको पता नहीं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। तहरीक इंसाफ के लोगों को कुछ पता नहीं था। यहां से बात उनके कान में डाली गई और उन्होंने आके मीडिया पे बात बता दी। क्योंकि तहरीक इंसाफ बनी कैसे, तहरीक इंसाफ को लाने वाले कौन थे, तहरीक इंसाफ से अब जो लोग जा रहे हैं, जाहिर सी बात है ये उन्हीं के लोग थे, उनके इशारों पे आए थे और उनके इशारों पे जा रहे हैं। मैं शुरू दिन से, पहले दिन से मैं कहता हुआ आ रहा हूं कि तहरीक इंसाफ की जब भी हुकूमत गई,
एक तो इमरान खान साहब की नाकिस पॉलिसी की वजह से, इमरान खान साहब की नाअहली की वजह से, और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो चंद लोग हैं जो इमरान खान साहब को ऐसे मशवरे देते हैं कि आप यूं कर दे, ऐसा हो जाएगा, यूं कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, आपके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। आपने देख लिया कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ नहीं खड़ा। आपके साथ पंजाब के लोग कुछ हद तक आपके साथ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग कुछ हद तक आपके साथ हैं। सिंध और बलूचिस्तान कहां गया? गिलगित बिल्तिस्तान कहां गया? आजाद कश्मीर कहां गया? आपके साथ लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं। आपने लोगों के जहनों को, खास करके नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद किया। आपने ऐसा गालम गलोच वाला कल्चर मुतारिफ करवाया जिसकी वजह से आज मकाफात अमल से आप गुजरे। तो वापस आते हैं उस पर कि मैंने जैसे कहा कि इमरान खान साहब की नाअहली, जिद और अना की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत गई। आज उसी का इमरान खान साहब सारा मामला भुगत रहे हैं और आज भी इमरान खान साहब अपनी जिद पे डटे हुए हैं कि मैं अकेला ही काफी हूं। ऐसा नहीं होता। सियासतदान वो होता है जो सियासतदानों से बात करता है, ना कि आर्मी से बात करेगा, ना कि आर्मी चीफ से डिमांड करेगा, एस्टेब्लिशमेंट से डिमांड करेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप आए उन्हीं के तवस्सुस से थे और जब जनरल फैज का हाथ आपके सर से उठ गया तो अब आप फिर मन्नत तरले कर रहे हैं और आर्मी चीफ से मुलाकात का बार बार कह रहे हैं कि वहां से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। रिस्पॉन्स कैसे करेगा? वो तो न्यूट्रल हो गए हैं। आपने उनको जाफर का, न्यूट्रल का, मीर जाफर का, मीर सादिक का, अब आप उन्हीं से ही मदद तलब कर रहे हैं। आपने अमेरिका का जो जिक्र किया, आपने कहा अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई, फिर आप अमेरिका के आगे आप झुक रहे हैं, उनसे मदद तलब कर रहे हैं। तो आप चाह क्या रहे हैं? समझ से बाला तरह कि आप क्या चाह रहे हैं। आपकी सियासत समझ से बाहर है। आप सियासत नहीं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं मेरे ख्याल से। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान को चलाने के लिए सियासतदानों की जरूरत होती है और अच्छे सियासतदानों की जरूरत होती है। आपसे बड़ी तवक्कुआत थी लोगों को, लेकिन आपने क्या किया? 4.25 साल के अरसे में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज ये जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया। आपने पकड़ दकड़ शुरू की और आज आप मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। आज आपको लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो आपने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पे जो रद्द-ए-अमल दिया है, अब आपको मुल्क में जंगल का कानून याद आ रहा है, अब आपको इंसाफ नजर नहीं आ रहा है, अब आपको सारे इंसानी बुनियादी जो हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपको याद आ रहे हैं। आपकी हुकूमत में क्या था? आपने जो कुछ बोया वो काट रहे हैं आज। तो आपने कहा है तहरीक इंसाफ के कारकुनान और हिमायतियों की तरफ से वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम पूरी तरह जंगल के कानून की जद में हैं, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल है, असल दस्तूर है, जबकि इस लाकानूनियत की राह में वाहिद रुकावट हमारी अदलिया है। अदालत उस्मा के अहकामात के साथ आइन को भी निहायत बेरहमी और डटाई से रोंदा जा रहा है। पुलिस के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने का सिलसिला जारी है और हमारे कायदीन को तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इंसानी हुकूक का खून सरेआम मीडिया का गला घोटा जा चुका है, जबकि सोशल मीडिया कारकुनान एक्टिविस्ट को डराने धमकाने का सिलसिला भी जारी है। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान रियाज को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। उसके साथ शदीद गर्म मौसम में हमारे गिरफ्तार कारकुन तंग तारीख कोठरियों में ठूंस दिए गए हैं, जबकि कई एक को दौरान हिरासत बदतरीन तशद्दुद का सामना है। इस यजीदियत के सामने सरनगू होने का मतलब बहैसियत कौम हमारी मौत है। चुनाचे मैं अपने आखिरी दम तक इस यजीदियत के खिलाफ मजामत करूंगा। खान साहब, आपको सारी चीजें अब याद आ रही हैं। जब आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल में डाला, आपने शहबाज शरीफ को जेल में डाला, परवेज रशीद को जेल में डाला, एहसन इकबाल को जेल में डाला, जरदारी साहब को जेल में डाला, फरियाल तालपुर को जेल में डाला, तब आपको ये सख्तियां याद नहीं आ रही थी? तब आपको इंसानी बुनियादी हुकूक याद नहीं आ रहे थे? तब आपको इंसाफ नजर नहीं आ रहा था? तब कहां थे आप? आज आपको फंडामेंटल राइट्स नजर आ रहे हैं। जब आपके दौर में सहाफियों के साथ क्या हुआ, क्या किया गया सहाफियों के साथ? पकड़ धकड़ थी, पाबंदियां थी, आज आपको याद आ रहा है। तो ये मुशाहिदुल्लाह खान वाली जो वीडियो क्लिप मैंने आप सबको दिखाई, इसमें आप देखें ये मकाफात अमल है। ये वो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा था कुछ अर्सा कबल, कुछ साल कबल,
कि जब इनकी बारी आएगी तो इनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा सिवाय हमारे। तो यही बात है। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।